जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ढाका में कोई भी क्रिकेट होगा, अगर मुझे कोई आमंत्रित करेगा, मुझे ये नहीं है कि ये फलाना क्लब करा रहा है, ये चिलाना क्लब करा रहा है, ये फलाने नेता का है, ये चिलाने नेता का। मेरा काम है कमेंट्री करना, तो मुझे कमेंट्री के लिए आप बुलाइएगा। आप जिस भी जाति के हो, जिस भी धर्म के हो, जिस भी पार्टी के नेता हो, मैं आपके साथ ज़रूर जुड़ूंगा। विजय क्रिकेट क्लब की जो नई कमेटी बनी है और उसमें मुझे जगह क्यों नहीं मिला है, तो अब ये तो वही बताएंगे। और क्या कारण रहा, कोई ना सवाल किया गया, ना कोई स्पष्टीकरण था कि हाँ नई कमेटी आ रही है, बन रही है, उसमें आप भी आइए। किसी को निराश होने की ज़रूरत नहीं, किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये छोटी मोटी चीज़ें होती रहेंगी, कमेटियाँ बनती है, फिर बनाई जाती है, फिर बदलती रहती हैं। इसमें कुछ ज़्यादा बहुत बड़ा भौकाल मचाने की ज़रूरत नहीं। तो ये नहीं है कि हाँ कमेटी नहीं करूँगा तो अफसोस होगा, मलाल होगा। ऐसी मुझे अभी तक कोई अंदर से फीलिंग नहीं है कि हाँ आने वाले समय में मुझे मलाल होगा या पछतावा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं AHO न्यूज़। मैं हूं आपके साथ आरिफ हयात। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्वी चंपारण के ढाका में। आज हम एक ऐसे शख्सियत से बात करने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर बिहार के प्रसिद्ध क्रिकेट कमेंटेटर अब्दुल रहमान जी। आज हम इनसे कई मुद्दों पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि कल ढाका में विजय क्रिकेट क्लब के द्वारा एक मीटिंग की गई थी, जिसमें एक नई कमेटी का विस्तार हुआ है। उस कमेटी में इनको मौका नहीं दी गई है, जिसके बाद इस वक्त सोशल मीडिया पे कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इनको लेकर के कई लोग अब सवाल पूछ रहे हैं, आखिरकार अब्दुल रहमान को इस टीम में जगह क्यों नहीं मिली है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि विजय क्रिकेट क्लब की जो कमेटी बनी है उसमें अब्दुल रहमान को आखिर जगह क्यों नहीं मिली है। सबसे पहले तो हम सभी को यही बताना चाहेंगे कि अभी तक जितने भी टूर्नामेंट, मुझे भी याद नहीं है कि मैं कितने सालों से कमेंट्री कर रहा हूँ ढाका और आसपास के क्षेत्र में। उसके बाद रेडियो या और माध्यम से भी जहाँ भी कमेंट्री करने का मौका मिला है हमने किया है। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि विजय क्रिकेट क्लब की जो नई कमेटी बनी है और उसमें मुझे जगह क्यों नहीं मिला है, तो अब ये तो वही बताएंगे, क्योंकि अभी तक तो हम जुड़े हुए थे विजय क्रिकेट क्लब से। और क्या कारण रहा, कोई ना सवाल किया गया, ना कोई स्पष्टीकरण था कि हाँ नई कमेटी आ रही है, बन रही है, उसमें आप भी आइए। जिस हिसाब से नई कमेटी बनाई गई है मुझे समझ से बाहर है कि हाँ किस तरह से क्या क्राइटेरिया था किसको चुनने का, किसी को बाहर करने का। क्योंकि जितने भी जो नई कमेटी में जो सदस्य है, जो मेन ऑफिस बियरर जिसको बोलते हैं, कि किसी भी कमेटी के जो मेन हेड होते हैं, जो ऑफिस बियरर के रूप में जाने जाते हैं, या जिनका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें वही पुराने लोग हैं। तो फिर नई कमेटी से कुछ ज़्यादा हमें कुछ उम्मीद ऐसा नहीं रहा कि कुछ बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ हो उस कमेटी में, या बहुत से वैसे चेहरे को सामने लाया गया हो जो डिसीजन ले सकते हैं। वैसे कोई अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। आप पिछले कई वर्षों से विजय क्रिकेट क्लब से जुड़े हुए थे, एक अस्थायी सदस्य भी थे। हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर विजय क्रिकेट क्लब के द्वारा अभी तक यहाँ के क्रिकेटरों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किया गया है। विजय क्रिकेट क्लब के तरफ से रजिस्ट्रेशन होता है खिलाड़ियों का, और इधर 4-5 सालों में कुछ ज़्यादा लीग वगैरह होते रहे हैं, जिसमें ढाका के खिलाड़ी उस लीग में, जो कि जिला जो संघ होता है उसके माध्यम से जो लीग होता है मोतिहारी में या ढाका में भी वो होता है, और उसके बाद साल में एक टूर्नामेंट होता है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा विजय क्रिकेट क्लब ये नहीं है कि हाँ किसी खिलाड़ी को उस तरह से सपोर्ट किया हो जो कि जिला लेवल पर या गांव जितने भी, जैसे प्रखंड, अपने प्रखंड में प्रतिभा की कमी नहीं है क्रिकेट खिलाड़ियों के, लेकिन कभी उस तरह का हम लोगों ने या विजय क्रिकेट क्लब के जो मेन जो लोग होते हैं उसमें उनके तरफ से कोई वैसी पहल नहीं की गई जिससे ढाका प्रखंड के आसपास के जितने भी खिलाड़ी हो उन सभी को मौका दिया जाए और एक इकट्ठा करके एक टीम, एक लेदर की टीम, एक ड्यूज की टीम उसको लेकर आगे बढ़ा जाए, उन सभी को मौका दिया जाए। ये कहीं ना कहीं इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पंडरी है, चंदनबरा है, बरेवा है, कुसमावा है, या करसैया है, या रक्षा है, इस तरह के जगहों पर पचपकड़ी है, मोहम्मदपुर है, मुरली है, इन सभी में गाँवों में खिलाड़ियों की कमी नहीं है। लेकिन ज़रूरत है यहाँ पर कि अगर जो नए लोग आए हैं ये सभी इकट्ठा करके इन सभी खिलाड़ियों के साथ एक टीम बनावें। ये नहीं कि कमेटी अगर बन गई है
और कमेटी बन गई तो एक टूर्नामेंट करा देना है, या एक लीग के तौर पर अगर कुछ होता है तो वो करा देना है। फिर उसके बाद साल भर कोई उसका लेखा जोखा ना हो। आने वाली मैं जो कमेटी, जो नई कमेटी बनी है, उनसे मैं यही गुजारिश करूँगा कि इस पर पहल किया जाए। ढाका के प्रखंड के जितने भी खिलाड़ी हैं उन सभी को इकट्ठा करके एक मुश्त एक टीम बनाकर मोतिहारी या अन्य जो जगह है जहाँ पर लेदर टूर्नामेंट होता है वहाँ पर लेकर जाए। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि ढाका में कोई भी क्रिकेट होगा, अगर मुझे कोई आमंत्रित करेगा, वो किसी के भी नाम से हो, इससे पहले भी कई नामों से टूर्नामेंट होते आ रहे हैं, या किसी सामाजिक व्यक्ति के नाम पर हो, या किसी राजनीतिक व्यक्ति के द्वारा हो, या एक सामूहिक रूप से जो भी टूर्नामेंट, कोई भी टूर्नामेंट हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, कहीं भी हो, अगर मुझे आप याद कीजिएगा तो मैं जाऊंगा। मुझे ये नहीं है कि ये फलाना क्लब करा रहा है, ये चिलाना क्लब करा रहा है, ये फलाने नेता का है, ये चिलाने नेता का। मेरा काम है कमेंट्री करना, राजनीति से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं है। मेरा काम है कमेंट्री करना। तो मुझे कमेंट्री के लिए आप बुलाइएगा, आप जिस भी जाति के हो, जिस भी धर्म के हो, जिस भी पार्टी के नेता हो, मैं आपके साथ जरूर जुड़ूंगा। सोशल मीडिया के माध्यम से कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, लोग आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, तो आखिर वैसे लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैंने भी नई कमेटी को मुबारकबाद दिया था फेसबुक के माध्यम से। उसमें भी बहुत से सवाल आए हैं, या विभिन्न पोस्ट वगैरह या किसी कमेंट के माध्यम से लोगों ने सवाल पूछा है, लेकिन वहाँ पर खामोशी, अक्सर इस चीज़ों पर मैं टीका टिप्पणी करता नहीं हूँ। और जिन्होंने सवाल किया है या जानना चाह रहे हैं कि क्यों नहीं है, तो फिर इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन जितने भी मुझे चाहने वाले हैं वो जानते हैं कि मैं लंबे वर्षों से कमेंट्री करता रहा हूं ढाका के ग्राउंड पर या आसपास के ग्राउंड पर। तो वो लोगों का मोहब्बत है और वो ज़रूर जानना चाह रहे हैं कि आखिर कैसा ये कमेटी बना, या ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुझे उसमें शामिल नहीं किया गया। अगर यहाँ टूर्नामेंट हुआ, अगर आप उसमें नहीं जाते हैं, आपके आवाज़ों को यहाँ के लोग कमेंट्री के माध्यम से नहीं सुनते हैं, तो अब्दुल रहमान को क्या इस बात का मलाल होगा? नहीं है, आने वाले समय में क्या होगा नहीं होगा अभी कुछ मलाल नहीं है। जहाँ तक कमेंट्री का सवाल है तो मैं पैसे के लिए कमेंट्री नहीं करता हूँ, जहाँ तक सभी लोग जानते हैं। ये एक अपना एक शौक़ है कि हाँ, मुझे कमेंट्री करना शुरू से ही अच्छा लगा, जिसके माध्यम से मुझे गांव-गांव तक लोगों ने पहचाना। और जब भी मौका मिलेगा, जहाँ भी मौका मिलेगा, हो सकता है कि नेक्स्ट टूर्नामेंट में, यहाँ अगर टूर्नामेंट होता है उसमें लोग ना बुलावें, लेकिन आसपास के गांव में हर जगह टूर्नामेंट होते हैं, जहाँ भी लोग बुलाते हैं मैं वहाँ जाता हूँ। और रेडियो से तो अभी भी जुड़ा हुआ, तो ये नहीं है कि हाँ कमेंट्री नहीं करूँगा तो अफसोस होगा, मलाल होगा। ऐसी मुझे अभी तक कोई अंदर से फीलिंग नहीं है कि हाँ आने वाले समय में मुझे मलाल होगा या पछतावा होगा।